कि एक लड़की जयपुर के एक होटल के कमरे में अपनी बहन के साथ 2 दिनों के लिए रुकती है और जिसके बाद बहन को छोड़ के वो फरार हो जाती है। और जिसके बाद उस लड़की के साथ जो घटना घटा दोस्तों, वो वाक़ई हैरान करने वाली थी। दोस्तों, आज की कहानी उस नाबालिग लड़की पे आधारित है जिसके साथ लगातार 23 दिनों तक उसकी इज़्ज़त लूटी गई। अब सवाल उठता है कि उसकी बहन ने उसे वहाँ से छोड़ के भागी क्यों? दोस्तों, क्या है कहानी, क्या है दास्तान? नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो कि जयपुर की है। जयपुर के भिवाड़ी का एक परिवार का यह मामला है। आपको बता दूं, पास का एक थाना लगता है जालूपुरा पुलिस थाने, और इस पुलिस थाने में लगभग 20 अगस्त को एक मोनू नाम के 24 साल के लड़के पर एफआईआर दर्ज होती है। पोक्सो एक्ट के अलावा विभिन्न धाराओं में उस पर केस दर्ज किया जाता है, जहां से मोनू नाम के लड़के को जेल भेज दिया गया था। अब बात करते हैं जयपुर के भिवाड़ी का रहने वाला एक ऐसा परिवार। उस परिवार में सोनिया नाम की 16 साल की लड़की, जो कि अपने पिता और माँ के साथ रहा करती थी। सोनिया की एक बड़ी बहन है, आपको बता दूं, जिसकी शादी लगभग 2020 में ही हो गई थी और वह हरियाणा में रहती है। अब बात करते हैं, सोनिया जो है वो 9वीं क्लास की छात्रा है और वह पढ़ाई किया करती है, और पिता जो है वो मजदूर किया करते हैं, और माँ जो है वो घर में ही काम करती है, घर की देखभाल करती है। इस परिवार में कुल 3 ही लोग थे। यह परिवार ऐसे ही खुशियों से चल रहा था। जैसे जैसे समय बीते, आपको बता दूं, एक दिन सोनिया के माता पिता में किसी बात को लेकर झगड़ा होती है, और जिसके बाद इन दोनों की कहासुनी शांत हो गई। झगड़ा जिसके बाद खत्म हो गया, और जहाँ कुछ दिनों बाद इन दोनों में झगड़ा हुआ फिर से, और इनका झगड़ा लगातार, आपको बता दूं, किसी न किसी बात को लेकर इन दोनों, इसके माता पिता में होती ही रहती थी। सोनिया के माता पिता लेकिन अब दोनों अलग रहना चाहते थे। आपको बता दो, दोनों तलाक लेना चाहते एक दूसरे से। और अब सवाल उठता है कि बेटी अब रहेगी किसके पास? आपको बता दो, जो सोनिया है वह आपको पिता के साथ रहना चाहती थी, और वह पिता के साथ ही रहती है। जबकि माँ उसकी पीहर चली जाती है, भिवाड़ी में रहने लगती है अपने पिता के साथ सोनिया। और जैसे जैसे इनके भी समय बीतते गए, और समय बीतने के अनुसार पिता के साथ भी एक दिन इन कहासुनी हो गई, सोनिया की झगड़े हो गए, और जिसके बाद सोनिया घर छोड़कर बाहर आ गई, घर छोड़कर चली गई। बीच के बाद अपनी बड़ी बहन को फ़ोन किया, जो कि हरियाणा में रहती है, और इस घटना के बारे में अपनी बड़ी बहन से जिक्र किया। और जिसके बाद उसकी बहन आई और जयपुर के एक जालूपुरा नाम के एक होटल में अपनी बहन के साथ 2 दिनों तक रुकी, और फिर बहन ने भी उसे काफ़ी समझाया, काफ़ी मनाया, काफ़ी। और आपको बता दूं, इसी बीच होटल में उसकी बहन एक मोनू नाम के लड़के से अपनी छोटी बहन की मुलाकात करवाती है। आपको बता दूं, जो मोनू है वो उसकी दीदी के जान पहचान का ही, मतलब उसके दूर का रिश्तेदार था। और जिसके बाद मोनू जो है उसकी छोटी बहन को अपना भाई बताता है, कहता है कि मैं तुम्हारा भाई ही लगूंगा दूर का। और आपको बता दूं, उसके अगले दिन जो उसकी बड़ी बहन है उसे छोड़ के चली जाती है, मोनू के भरोसे छोड़कर होटल से वो चली जाती हैं। और अब इधर होटल में मोनू और वो दो कोई, आपको बता दूं, समय बीतने के अनुसार मोनू, जो खुद का उसे भाई बताया था, उसकी नीयत खराब हो गई। उसकी 20 जुलाई वो दिन है, वो खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर उस लड़की को खिला देता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है और उसकी इज्जत लूट लेता है। ये लड़की जब होश में वो आई तो उसके कपड़े फटे थे, उसके पेट में दर्द हो रहा था, उसे महसूस हो रहा था मानो उसे कुछ ना कुछ उसके साथ गलत हुआ है, और फिर उसे कहीं न कहीं समझ आ चुका था कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। आपको बता दूं, मोनू ने उस लड़की को खुद ही बता दिया कि मैंने तुम्हारे साथ ये किया है। लड़की ने विरोध करना शुरू किया, लेकिन आपको बता दूं, मोनू ने उसके ज़बरदस्ती उसे बंधक बनाकर उसके साथ लगातार रेप करता था। और यहाँ तक कि लड़की ने पुलिस को बताया है कि उसने एक दिन ज़बरदस्ती उसे विधानसभा के कैफ़े में ले गया, और जहाँ पर उसे 1-2 दोस्तों के साथ मिलवाया, और उन लोगों के साथ मिलकर यानी कुल 3 लोगों ने उस लड़की के साथ गैंगरेप की घटना को उस दिन भी अंजाम दिया। कुल 23 दिनों तक इस लड़की के साथ होटल के कमरे में लगातार रेप की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। लड़का मोनू जो है वो बीते 13 अगस्त के दिन एक और लड़की को वह किडनैप करता है और उसी होटल में लाता है, और उसके साथ भी दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता है। और दोस्तों, उसी के बगल कमरे में सोनिया थी। जो मोनू ने जब इस लड़की को किडनैप किया तो इसके परिवार वालों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई बेटी की गुमशुदगी का। जहाँ आपको बता दो, पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और
लगभग 18 अगस्त को मोनू की तलाश कर ली और उस दोनों लड़कियों को बरामद कर लिया गया और उस लड़के पे गिरफ्तार कर लिया जाता है, जहां पर दोनों लड़कियों के बयान पर उस पर पोक्सो एक्ट के अलावा विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया जाता है। दोनों लड़कियों का मेडिकल परीक्षण कराया जाता है। दोस्तों, ये जो कहानी, जो ये घटना है, ये जयपुर के भिवाड़ी का है। आप इसको किस तरह देखते हैं? दोस्तों, अभी के लिए इतना है।